आज हम बात करेंगे कि साइड इफ़ेक्ट स्टीरॉयड्स के कैसे प्रिवेंट करे जाएं, और ये है सेकंड पार्ट उस वीडियो का। जो आप लोगों ने क्वेरीज पूछी हैं कमेंट्स में, उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, और जो साइड इफ़ेक्ट्स रह गए थे फर्स्ट वीडियो में उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट आता है, वो है गायनिकोमैस्टिया। अब गायनिकोमैस्टिया क्यों होता है? गायनिकोमैस्टिया की वजह यह है कि जब एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन बाहर से लिया जाता है तो पेरिफेरली एरोमेटाइज होता है, यानी कि कन्वर्ट होता है एस्ट्रोजन में। और एस्ट्रोजन जब रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है आपके ब्रेस्ट टिश्यू में, तो वो फीमेल हार्मोन होता है। इस कारण से वो वहाँ पे ग्रोथ करता है, जिसको कि हम गायनिकोमैस्टिया कहते हैं। अब ये जो है, ये एक एंटी कैंसर ड्रग है जिसका नाम है अनास्ट्राजोल। 1 मिलीग्राम की टैबलेट आती है इसकी, और ये ऑब्वियसली प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रग है। ये ब्रेस्ट कैंसर की दवाई है, जो हार्मोन रिस्पॉन्सिव ब्रेस्ट कैंसर होता है फीमेल्स में, उसके लिए डेवलप की गई है। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी ज़बरदस्त हार्मोन ब्लॉकर होगी। और बहुत सारे ट्रेनर्स और जिम इंस्ट्रक्टर्स बोलते हैं कि ये एक गोली खानी है हर दिन, या एक गोली खानी है हर ऑल्टरनेट डे, यानी कि 0.5 मिलीग्राम्स पर डे। वो डोजेज बहुत 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 अननेसेसरीली ज़्यादा है। मेरे हिसाब से 2 गोलियां पूरे वीक की बहुत होती हैं। 3-3 दिन के गैप में अगर ये ली जाए तो ये काफ़ी इफेक्टिव है। इसकी हाफ लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा है, और ये बॉडी में काफ़ी टाइम तक रहती है, और ये पेरिफेरल कन्वर्जन रोकती है टेस्टोस्टेरोन का एस्ट्रोजन में, और उससे ये गायनिकोमैस्टिया प्रिवेंट करती है। ड्यूरिंग साइकिल ये बेस्ट दवाई है गायनिकोमैस्टिया प्रिवेंट करने के लिए। अब आ जाते हैं दूसरे साइड इफेक्ट पे, जिसके बारे में हर वीडियो में मैं बात करता हूँ, और वो साइड इफेक्ट है आपकी लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल के बारे में मैंने हर वीडियो में बात करी है, और यही बताया है कि जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है यानी कि LDL, वो एनाबॉलिक स्टीरॉयड से बढ़ जाता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है यानी कि HDL, वो घट जाता है। इस चीज़ को, इस कंडीशन को, बीमारी को हम बोलते हैं हाइपरलिपिडीमिया। टोटल कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है उसको भी बोलते हैं हाइपरलिपिडीमिया, और वो भी स्टीरॉयड से होता है। अब उसको घटाने की और सही करने की बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, लेकिन उसमें से ओवर द काउंटर ड्रग्स बहुत कम है। एक ये ओवर द काउंटर सप्लीमेंट है जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के लिया जा सकता है। अबाना नाम से आता है ये, और एंटी हाइपरलिपिडीमिक है ये आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल कम करता है, यानी कि बेसिकली स्टीरॉइड्स लेने के बाद बैलेंस में लेके आता है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को। इसकी डोजेज दिन की 2 गोलियां सुबह और 2 गोलियां शाम को, टोटल 4 गोलियां होती हैं जब तक कोलेस्ट्रॉल लेवल पकड़ में नहीं आता। जब वो नॉर्मल लेवल्स के अंदर आ जाता है तब 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को मेंटेनेंस डोज की तरह ली जाती है। एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए, वो है आपकी डाइट। अगर कोई स्टीरॉइड्स पे होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी खा सकता है, कितना भी फ्राइड तला हुआ खा ले कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होता, चाहे वो दिखे या ना दिखे, आपकी कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल में भयंकर फर्क पड़ता है फ्राइड खाना खाने से। तो हेल्दी उबला हुआ खाना, रिच इन फाइबर और ग्रीन वेजिटेबल्स खाना बहुत ज़रूरी है अपनी डाइट में। और तीसरी चीज़ जो लोग करते हैं स्टीरॉइड्स के टाइम पे गेनिंग करते हुए, लोग कार्डियो स्किप करना शुरू कर देते हैं। ये क्या कि हम गेनिंग कर रहे हैं, हमें मसल लॉस नहीं चाहिए। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि कार्डियो करने से मसल लॉस होता है, ऐसा नहीं होता है। आप अपनी कार्डियो नहीं स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आपके हार्ट पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, और ये भी आपकी लिपिड प्रोफाइल को डिरेंज करता है। अब अगले साइड इफेक्ट पे आ जाते हैं, जिसके बारे में बहुत लोगों ने सवाल पूछा है, वो है हेयर लॉस। अब ज़्यादातर ट्रेनर्स और फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स जो है फिनास्टेराइड नाम की एक दवाई आती है, उसको रेकमेंड करते हैं हेयर लॉस के लिए। वो काम करती है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो सिर्फ कुछ स्टीरॉइड्स पे काम करती है, और वो ओवर द काउंटर ड्रग नहीं है, वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। वो सिर्फ उन स्टीरॉइड्स पे काम करती है जो DHT पाथवे के थ्रू काम करेंगे अपना, क्योंकि वो एक 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है। इसके पाथवे के डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये बता दूं, जैसे ट्रेन जैसे स्टीरॉइड्स हो गए जो DHT पाथवे के थ्रू नहीं काम करते, उन पे फिनास्टेराइड नहीं काम करती है, और उसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन भी चाहिए होता है। उससे बेटर ड्रग मेरी पर्सनल ओपिनियन में है मिनॉक्सिडिल। ये हेयर लॉस रोकने के बजाय न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है। रोगेन के नाम से भी बाहर आती है, और इंडिया में मीनोटॉप के नाम से, बहुत सारे नाम से आती है। 5% टॉपिकल सोल्यूशन होता है। इसको लगाना होता है उन एरियाज़ में जहाँ पे हेयर लॉस हो रहा होता है, और लगा के सो जाना होता है।
इसका टाइम लगता है थोड़ा इसका असर आने में, 3 से 6 महीने तक लग जाते हैं कई बारी, लेकिन ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग पहले थी, अब नहीं है। बहुत डर्मेटोलॉजिस्ट इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन ये अपने आप भी आप जाके ले सकते हैं। ये एक पोटेशियम चैनल ओपनर है, तो ये वेसोडाइलेशन करती है, इसलिए उन लोगों को जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम है उनके लिए ये ठीक नहीं है, लेकिन बाकी लोग इसको ले सकते हैं और ये हेयर ग्रोथ में काफ़ी प्रोवन फर्क दिखाती है। एक चीज़ और मैं ज़रूरी आपको बताना भूल गया कि अनास्ट्राजोल जो लोग लेते हैं, जब मैंने बोला कि ये 2 टैबलेट से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए एक हफ्ते में, ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि अनास्ट्राजोल का अपना भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, एंटी कैंसर ड्रग है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट जो अनास्ट्राजोल का है वो आपके जॉइंट्स को और बोन्स को वीक करती है। अगर आप उसको रेगुलरली लेते हैं तो जॉइंट्स और बोन्स पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो चाहे कोई 2 गोली क्यों ना ले रहा हो हफ्ते की, उसके साथ सुप्रागैल नाम की दवाई आती है, वो लेनी बहुत ज़रूरी है, जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और D3 इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है और ये हड्डियों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगली प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं वो होती है डैंड्रफ की प्रॉब्लम, क्योंकि जो आपकी स्किन झड़ने का रेट होता है उस पर भी फ़र्क पड़ता है एनाबॉलिक स्टीरॉइड से, और वो कॉज करता है काफ़ी लोगों में हेयर लॉस के साथ साथ डैंड्रफ। कई लोगों में तो हेयर लॉस का कॉज ही जो है पैटर्न बोल्डनेस के साथ साथ डैंड्रफ होता है। तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज है कीटोकोनाजोल 2% शैम्पू आता है कीटोमैक के नाम से। काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है ये। इसको लगा के 5 मिनट रखना होता है और उसके बाद शैम्पू करना होता है। दूसरा ऑप्शन जिन लोगों को कीटोकोनाजोल नहीं सूट करती वो है सीबो वॉश के नाम से। ये भी बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, लगाने का तरीका सेम है और ये भी डैंड्रफ गायब कर देता है इंस्टेंटली, और इसको जब तक कंटिन्यूड यूज़ रखते हैं तब तक डैंड्रफ नहीं आती। ये दोनों प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं और इन दोनों के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट को एक बार कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। अब मुझे पता है इस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि सर किडनी डैमेज को कैसे प्रिवेंट करें। उस बारे में ना आपने पार्ट 1 में बताया ना पार्ट 2 में। उसकी वजह ये है कि जिस तरीके की डैमेज किडनी में होती है, एक तो होती है डायरेक्ट डैमेज जो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस कॉज करती है, FSGS जिसका नाम है, या अक्यूट किडनी इंजरी जिसको हम AKI बोलते हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं उनका कोई एज सच प्रोवन प्रिवेंशन नहीं है। वो आपकी फैमिली हिस्ट्री और कैसी आपकी किडनी हेल्थ है और कैसे आपने उसका ध्यान पहले रखा हुआ है उस पर भी डिपेंड करती है, और प्रोपेंसिटी क्या है आपकी किडनी की डिजीज़ उठाने के लिए उस पर भी डिपेंड करती है। बहुत कुछ लक और जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है और उसमें से किडनी एक बहुत मेन चीज़ है। दूसरी तरह की डैमेज जिसको हम इनडायरेक्ट किडनी डैमेज बोलते हैं वो हाइपरटेंशन की वजह से होती है, यानी कि हाई BP की वजह से। उसको बोलते हैं हम हाइपरटेंशन इंड्यूस्ड किडनी इंजरी, जिसके बारे में मैंने पार्ट 1 में बताया है कि हाइपरटेंशन यानी कि हाई BP को कैसे कंट्रोल करा जाए। तो अगर हम हाई BP को कंट्रोल कर लें तो हम इनडायरेक्ट किडनी डैमेज को एटलीस्ट प्रिवेंट कर सकते हैं। जितना शॉर्ट एंड स्वीट रख सकता था मैंने रखने की कोशिश करी है। अगर कोई आपको डाउट है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा हर कमेंट का पर्सनली जवाब देने की। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और भूलें ना, लेट्स मेक इंडिया फिट टुगेदर। Thank you.